कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता रहता है, पर एक दिन एक तारीख ऐसी भी आती है जब उस पूरे कैलेंडर को बदल दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में सब्र रखिए और वक्त हर किसी का आता है, इसलिए मेहनत करते रहिए। उसी के अकॉर्डिंग आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लाया हूँ। तो शुरू करते हैं। कहानी एक गरीब परिवार के लड़के की है जो सामान बेच करके जो पैसे आते थे उस पैसे से अपने स्कूल की फीस भरता है। एक दिन वो अचानक ऐसे ही निकला हुआ था, दोपहर के टाइम में, गर्मी के टाइम में ऐसे ही निकला था सामान बेचने के लिए। तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी। जब भूख लगी तो उसने सोचा कि आज मैं सामान के बदले पैसे नहीं, पैसे की जगह मैं खाना मांगूंगा। तो वो गया, दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से अचानक एक लड़की निकली। जब उसने लड़की को देखा तो हक्का बक्का रह गया और हड़बड़ाहट में उसने एक गिलास पानी मांग लिया। लड़की अंदर गई, पानी लेने गई तो अंदर गई तो किचन में वो सोचने लगी कि लड़का बड़ा थका हुआ लग रहा है, पसीना भी आ रखा है, क्यों ना एक गिलास पानी की जगह मैं इसे एक गिलास दूध ही दे दूं। लड़की दूध की गिलास लेके आती है, लड़का पीने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है कि ऊपर वाला अभी भी है, ऊपर वाले का आशीर्वाद भी अभी भी है, अच्छे लोग भी अभी भी हैं और इंसानियत भी लोगों में अभी भी जिंदा है। दूध पीने के बाद वो गिलास वापस लड़की को पकड़ा देता है और कहता है कि दूध की गिलास के बदले आपको कितने पैसे दूं। तब लड़की बोलती है कि मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि जब भी किसी की हेल्प करो तो हेल्प के बदले में कभी भी पैसे नहीं लेने चाहिए, इसलिए मैं आपसे किसी भी प्रकार के रुपए नहीं लूँगी। तो लड़का बड़ा खुश होता है और ढेर सारा उसे आशीर्वाद देता है और कहता है कि थैंक यू एंड धन्यवाद। उसके बाद वहाँ से चला जाता है और ही मन आगे सोचता हुआ जाता है कि आज भी लोगों में इंसानियत है। उसके बाद ये आई गई बात हो जाती है। उसके बाद ये स्कूल की फ़ीस ऐसे ही भरता है, वापस वैसे ही काम करता रहता है, सामान बेचता है, स्कूल की इसकी हो जाती है, पढ़ाई हो जाती है। उसके बाद ये कॉलेज की पढ़ाई भी ऐसे ही करता है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद ये डॉक्टर की जॉब करता है। डॉक्टर की जब जॉब करता है तो धीरे धीरे बड़े शहर में एक बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाता है, बड़ा डॉक्टर बन जाता है। एक दिन वो ऐसे ही अपने हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, अचानक एक लड़की एडमिट होती है जो बड़ी सीरियस होती है। उस लड़की का नाम पता चला तो इस डॉक्टर का नाम था हार्वर्ड केल्विन। इस डॉक्टर ने उस लड़की के बारे में पूरा पता लगाया तो पता चला इस लड़की की घर की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है और इस लड़की की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। वहाँ के लोकल डॉक्टरों ने इसे बड़े शहर में बड़े डॉक्टरों के पास यहाँ ट्रीटमेंट के लिए भेजा है। तो इसने पूरा पता लगा तो इसने बड़े एक्सपर्ट से भी बात किया, कैसे भी करके इस लड़की का ट्रीटमेंट करना है। तो 2 महीने लगातार इसने इस लड़की का ट्रीटमेंट किया। 2 महीने के बाद वो लड़की एकदम स्वस्थ हो गई। जब स्वस्थ हो गई तो इस हार्वर्ड केल्विन ने उस लड़की के पास ट्रीटमेंट का जब बिल भेजा तो उस बिल के ऊपर एक छोटा सा नोट डाल करके उसके ऊपर कुछ लिख करके लिफाफे में डाल करके नर्स के द्वारा भिजवा दिया। जब वो लिफाफा नर्स लेके गई उस लड़की के पास तो लड़की को बोला कि ये लो आपके इस ट्रीटमेंट का बिल। लड़की सोचने लगी कि मैं स्वस्थ तो हो गई हूँ, मैं ठीक तो हो गई हूँ, पर इस ट्रीटमेंट का बिल मैं कैसे चुकाऊंगी। अब वो लड़की सोचने लगी, उसने लिफाफा खोला तो अंदर ट्रीटमेंट का सारा लिखा हुआ था, सारी पर्चियाँ थी, सारी जाँचें थी, पर ऊपर एक छोटा सा नोट डाला हुआ था। उसने गहराई से जब नोट्स को देखा तो नोट्स के ऊपर लिखा हुआ था कि घबराने की कोई भी बात नहीं है, आपके इस ट्रीटमेंट का बिल बहुत साल पहले 1 गिलास दूध के द्वारा पे कर दिया गया है, इसलिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बिल देने की ज़रूरत नहीं है। ये जब जैसे वो देखती है तो देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आते हैं। उसी समय वो डॉक्टर हार्वर्ड केल्विन वहाँ पे मौजूद होते हैं और वो हार्वर्ड केल्विन बोलते हैं कि मैं ही वो डॉक्टर हूँ जो बचपन में आपने मुझे 1 गिलास दूध पिलाया था। इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जैसा आप काम करोगे घूम फिर करके वापस आपके पास आएगा। अच्छा करोगे तो अच्छा घूम फिर करके फिर वापस आपके पास आएगा और बुरा करोगे तो बुरा भी घूम फिर के फिर आपके पास आएगा। इसलिए कहते हैं कि कर्मा सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसलिए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना और अपने माँ बाप का और इस देश का नाम रोशन किए।